ओके, ये एक्सरसाइज 30.4 का पहला सवाल आपके सामने जो है मौजूद है। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, इसमें दो साइड्स होती हैं। जो इज इक्वल टू के इस तरफ वाली साइड है डेट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू के इस तरफ वाली साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का कायदा ये है कि कोई एक साइड लेकर चलेंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें और राइट हैंड साइड ले आएँ, या राइट हैंड साइड लेकर चलें और लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ। तो चॉइस आपकी है। अमूमन वो साइड ली जाती है जो कि बड़ी हो, क्योंकि बड़ी साइड से छोटी साइड बनाना आसान होता है, लेकिन छोटी साइड से बड़ी साइड बनाना मुश्किल होता है। तो हम लेंगे यहाँ पे टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड लेकर फिर लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। सॉल्व या प्रूफ की हेडिंग डालें। टेकिंग राइट हैंड साइड क्या लेंगे, इसको राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बोलिए? राइट हैंड साइड है सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ज़रा बंद कीजिएगा, गेट बंद कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा अब ये प्रूफ कैसे होगा? साइन स्क्वायर थीटा लाना है। इसके लिए मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जो रिलेशन इस्तेमाल होगा आप याद रखिएगा, यहाँ जो हम रिलेशन इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये है। वो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा डेट इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एक रिलेशन है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा पे हम रिलेशन लगा देंगे। ये रिलेशन होगा सेक स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन यहाँ इस्तेमाल करना। जब तक हमें ये रिलेशंस याद नहीं होंगे तब तक जो है हम प्रूफ नहीं कर सकते, या प्रूफ की तरफ जा नहीं सकते। तो रिलेशंस का होना, याद होना ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, याद लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा, देखें क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा, साथ में मौजूद है -1। ये -1 पहले से मौजूद है, इसको आगे लिख दिया। फिर इंटू साथ में इसके है कॉस स्क्वायर थीटा। रिलेशन लगाने के बाद ज़ाहिर अब सिंप्लीफाई भी करना है। तो देखें सिंप्लीफाई कैसे होगा। ये प्लस का 1 और माइनस का 1 विल बी कैंसिल आउट। +1 -1 को काट सकते हैं आप। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे? सिर्फ tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा ओनली, और इनटू साथ में मौजूद है कॉस स्क्वायर थीटा। जो चीज़ प्रूफ करनी है वो हमें मालूम है, हमें साइन स्क्वायर थीटा लेकर आना है। अब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, उसके लिए फिर tan का रिलेशन लगाएंगे। tan थीटा का रिलेशन क्या होता है? अगर नहीं मालूम तो अब देख लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है इसके, tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक लिस्ट बनती चली जाएगी जो हम याद कर लेंगे। फिर tan थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो ये रिलेशन यहाँ पे अप्लाई कर दें। tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब देखें क्या हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा था, tan थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, लेकिन चूंकि ऊपर स्क्वायर है लिहाजा दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यानी ये यूँ होगा, तवज्जो रहे। tan थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो लिखेंगे लेकिन स्क्वायर के साथ लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि चूँकि टेन पे स्क्वायर था इसलिए हमें दोनों पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, साइन पे भी और कॉस पे भी। इसके आगे कॉस स्क्वायर थीटा मौजूद है उसको वैसे लिख देंगे। अब देखें क्या होगा, तवज्जो रहे। कॉस स्क्वायर थीटा से कट जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है कॉस स्क्वायर थीटा और ये डिनोमिनेटर में। इसके नीचे क्या मौजूद है? 1 लिखते नहीं है तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर या फंक्शन से कट सकता है, अगर सेम है तो काट दीजिए। तो फाइनली क्या बचेगा? ब्रैकेट में रह जाएगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कट चुका है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा। दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा। और इसके साथ ही जो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। दैट्स द वे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रूव है सेकंड पार्ट, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा that is equal to tan थीटा प्लस sec थीटा। ये प्रूफ करना है। अच्छा, इसके साथ आगे एक इन्फॉर्मेशन और लिखी हुई है, उसमें भी लिखी हुई थी cos थीटा नॉट इक्वल टू 0, ये एक इन्फॉर्मेशन साथ में लिखी हुई है। क्वेश्चन चेक कर लेना। ये चीज़ प्रूफ करनी है। कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर है tan थीटा प्लस सेक थीटा के। अच्छा, इसके साथ जो लिखा है कि कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? असल में बात है कि जब भी किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से, तो वो इन्फिनिटी हो जाती है। जब भी किसी नंबर को, चाहे वो कांस्टेंट हो, दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, फंक्शन हो, जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाती है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। नहीं, मैं पहले इसको डिस्कस कर रहा हूँ इस मैटर को कि ये क्यों 0 के बराबर इक्वल क्यों नहीं है। तो चूँकि जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी यानी नॉट एग्जिस्ट हो जाती है। यही वजह है कि जब आप इसे प्रूव करेंगे तो यहाँ पे जो अपॉन में कॉस थीटा है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती। कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0, उसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसका ये मतलब है। बहरहाल प्रूफ में इससे फ़िलहाल कोई वास्ता नहीं है। हमें जो एक काम क्या करना है, एक साइड लेके चलनी है और दूसरी साइड लेकर आनी है। तो कौन सी साइड लेकर चलेंगे? लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? लेफ़्ट हैंड साइड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लिहाजा वो साइड लें जो कॉम्प्लिकेटेड हो और उसके ज़रिए राइट हैंड साइड बनाएं, ये आसान लग रही है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। कौन सी साइड ले लें? लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड ये रही, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइड ले लें। आइए देखिए किस तरह से प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें जो कॉस थीटा एलसीएम है इसको दोनों के नीचे ब्रेक कर लेंगे, 1 के नीचे भी और साइन थीटा के नीचे भी। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर ये लिखा हो a प्लस बी अपॉन सी, सी एलसीएम ए और बी का, समझ लें, तो इस सी को ए और बी दोनों के नीचे ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। तो वही काम आपने यहाँ पे करना है। तो कॉस थीटा को 1 और साइन थीटा दोनों के नीचे ब्रेक कर दें, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद रहे कि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, दिस वन। अब यहाँ रिलेशन लगाएंगे। अब रिलेशन क्या लगेगा? 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों पर रिलेशन लगाएंगे। तो याद रहे कि 1 अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
याद करें cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, या इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि 1/sec या sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। जब दो फंक्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो उनको लिखने का ये कायदा है। तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec के, या sec बराबर होता है 1/cos के। ये कैसे होता है अब याद करें। cos थीटा का जो हमने पढ़ा था बेस अपॉन, बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और जो sec थीटा होता है उसका फार्मूला ये आया था, यानी ये रेशो था sec थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो इससे पता चलता है कि cos और sec दोनों क्या हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। तो जब ये रेसिप्रोकल होते हैं तो उसे मैथ की ज़ुबान में ऐसे लिखा जाता है cos इज इक्वल टू 1/sec या sec इज इक्वल टू 1/cos, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 1/cos थीटा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, बोलिए, वहाँ से देख लो। 1/cos थीटा ये बराबर है किसके, sec थीटा की। आप दोनों साइडों पर रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, या तो sec को 1/cos लिख लें या 1/cos को sec लिख लें, बात एक ही है। तो 1/cos थीटा को हम क्या लिखेंगे, sec थीटा। इसी तरह sin थीटा अपॉन cos थीटा का रिलेशन क्या होता है, ये टॉप पे लिखा हुआ है। sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल है, देखो, दैट इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर है tan थीटा के, या tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बात तो एक ही है। तो ये आपने रिलेशंस दोनों अप्लाई कर देना, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/cos थीटा की जगह आ जाएगा sec थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा ये बराबर होता है tan थीटा के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, tan थीटा। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल पैदा हो कि भाई tan थीटा अगर होता तो sin अपॉन cos लिखते, यहाँ तो sin अपॉन cos लिखा हुआ है, उसको आपने tan लिख दिया, तो कोई बात नहीं। अगर a बराबर हो b के तो इसका मतलब क्या होता है, b इज इक्वल टू a को b के इक्वल कह दें या b को a के इक्वल कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा sin थीटा अपॉन cos थीटा को भी tan थीटा लिया जा सकता है, तो इसकी जगह tan थीटा आ जाएगा। देखें प्रूफ बन गया। जो प्रूफ है उसमें tan थीटा पहले और sec थीटा बाद में, लिहाजा हम करेंगे ये कि tan थीटा वाली वैल्यू को पहले लिख लेंगे और sec थीटा वाली वैल्यू को बाद में, क्योंकि जब दो रकमें ऐड हो रही होती हैं तो हम उन्हें आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये इसकी मिसाल ऐसी है कि 5 में 3 ऐड करो या 3 में 5 ऐड करो, इससे जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह sec में 10 ऐड कीजिए या 10 में sec ऐड कीजिए, तो बात तो एक ही है। तो पोजीशन को बदल के लिखा जा सकता है। दिस इज़ योर राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड हासिल हो गई। प्रूफ उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। प्रूफ तो देखा आपने कि किस तरह से जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस इस्तेमाल करके जो है हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है tan थीटा इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट, sin थीटा √1 + tan स्क्वायर थीटा। इसमें भी आगे ये इन्फॉर्मेशन है कि cos थीटा 0 के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। यस, ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। प्रूफ टेकिंग कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड?
लेफ्ट हैंड साइड छोटी है और राइट हैंड साइड बड़ी है, तो कौन सी साइड बताइए आपको चूज़ करने के लिए? हमेशा छोटी से बड़ी साइड बनाना मुश्किल है, लेकिन बड़ी साइड से छोटी साइड बनाना आसान है। यानी कोई इसकी मिसाल है कि कोई शख्स अगर यहाँ से पहाड़ पर चढ़ना चाहे तो आसान होता है, या पहाड़ से नीचे उतरना आसान होता है? ग्रेविटी के ख़िलाफ़ जाना मुश्किल होता है अगर फिज़िक्स की ज़ुबान में बात करें, लेकिन ऊपर से नीचे आना नहीं, नीचे से ऊपर जाना मुश्किल होता है, ऊपर से नीचे आना आसान होता है। तो इस तरह याद रखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड साइड से स्मॉल साइड छोटी साइड बनाना आसान है, लेकिन छोटी साइड से कॉम्प्लिकेटेड साइड बनाना मुश्किल होता है। लिहाजा आपने राइट हैंड साइड लेनी है यहाँ पे, ताकि उसके ज़रिए लेफ़्ट हैंड साइड tan थीटा आ सके। ओके, आइए टेकिंग राइट हैंड साइड ले लें। साइन थीटा साइन थीटा इंटू √1 + tan स्क्वायर थीटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे प्रूफ करेंगे कि tan थीटा आ जाए? तो जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको रिलेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। एक रिलेशन तो यहाँ बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं क्या है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का रिलेशन, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप रिलेशन का हवाला देते हैं, रेफरेंस देते हैं। हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा डेट इज़ इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। ये आपने रिलेशन का रेफरेंस दे दिया। ओके, अब देखें क्या होगा। मेरे साथ साथ काम करते रहिए प्लीज़। साइन थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा पर रिलेशन लगा रहे हैं, तो डेट इज़ इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा? आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अंडर रूट में अगर स्क्वायर आ जाए किसी नंबर पे, तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट और 2 कट जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, पता है ना? यानी अगर ये a स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या है? a स्क्वायर की पावर रूट का मतलब हाफ है। तो 2 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा। लिहाजा हम डायरेक्ट ही स्क्वायर को रूट से काट देते हैं, यानी 2 से कट गया। तो यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा इंटू सेक थीटा। स्क्वायर से रूट कट गया तो सेक थीटा रह जाएगा। थीटा तो सेक का एंगल है, क्योंकि स्क्वायर सेक पर नहीं है, सेक थीटा पर होता है, याद रखिएगा। जो चीज़ प्रूव करनी है वो tan थीटा है। अब यहाँ से tan थीटा कैसे बनेगा? तो tan थीटा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। रिलेशन tan थीटा का रिलेशन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, सॉरी tan थीटा का नहीं, सेक थीटा का रिलेशन अप्लाई करेंगे। किसका? सेक थीटा का रिलेशन। सेक थीटा का रिलेशन कहाँ लिखा हुआ है? देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है। अब देखें सेक थीटा का रिलेशन सीधा लग जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा का रिलेशन लगा देंगे। ओके, लगाइए। तो देखें क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू सेक थीटा की जगह आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। आप चाहें तो उसको ब्रैकेट में करके लिख दें। तो सेक थीटा बराबर है 1 अपॉन कॉस थीटा के। अब सब जानते हैं कि साइन थीटा के नीचे कौन है? 1। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से। तो देखें क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव यू साइन थीटा, और अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज द रिलेशन ऑफ tan थीटा। सेकंड वन देख लें, सेकंड वन रिलेशन लिखा हुआ है, ये वाला अप्लाई कर दीजिए। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है, या tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात एक ही है,
तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, टेन थीटा। और देख लें ये आपकी कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट लेकर चले थे वो लेफ्ट आ गया। दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसके ज़रिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेथड। फोर्थ, fourth part is cos raised to power 4 theta minus sin raised to power 4 theta, that is equal to cos square theta minus sin square theta. ये प्रूफ करना है। यस, प्लीज चेक आउट द क्वेश्चन। कौन सी साइड लेके चलेंगे प्लीज। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। अब चॉइस करना है कि कौन सी साइड आपकी बेहतरीन जो है वो बेहतरीन इंतखाब होगा, लेफ़्ट या राइट। हाँ भाई बता सकते हैं आप में से कौन सी साइड सबसे बेहतरीन होगी। यहाँ पे कॉस और साइन की पावर 4 है और यहाँ पावर क्या है 2 दोनों देखने में एक जैसे ही हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, शाबाश। क्यों लेफ्ट हैंड साइड क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि इसके मुकाबले में ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसकी पावर कितनी है 4 और इसकी पावर कितनी है 2। लिहाजा कौन सी साइड लेके चलनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड वाली। समझ गए ना बात को। तो लेफ्ट हैंड, आप भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें प्लीज़। सॉल्व या प्रूव। देखें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो cos रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा, ये साइड आपको लेके चलनी है। उठा लें इसे। अब क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी या रिलेशन नहीं है जो इस पर अप्लाई कर सकें बराह रास्त, लेकिन इसके लिए हमें अलजबरा के फार्मूलों की भी हेल्प लेनी पड़ती है जो आपने पढ़ रखे हैं अलजबरा में। मिसाल पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की शक्ल बना सकते हैं और उस पर अलजबरा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला ये था, अलजबरा का फार्मूला जो मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी ने ड्राइव किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू, याद है आप में से किसी को, a प्लस बी नहीं इंटू a माइनस बी, वो दूसरा वाला है, वो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन ये तो स्क्वायर पर है और यहाँ पावर कितनी है 4 है। तो पहले इसको किस में तब्दील करना पड़ेगा, स्क्वायर में, पावर 4 को, और इस पावर 4 को भी किस में तब्दील करेंगे, स्क्वायर में। तो स्क्वायर बनाना तो मुश्किल नहीं है। इसको आप देखें यूँ लिख सकते हैं, तवज्जो रहे, ये कॉस की पावर 4 थीटा है तो उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 2 टू द 4 हो जाएगा। और साइन 4 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 2 टू द 4। इस तरह से पावर 4 को स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे। ये ऐसे ही है जिस तरह अगर ये लिखा हो x की पावर 4, आपसे कहा जाए कि स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो आप कैसे लिखते हो, x स्क्वायर लिख कर ऊपर पावर क्या लगा देते हो 2। ये वही चीज़ है। अब देखें यहाँ फार्मूला अलजबरा का लग जाएगा। अगर हम इस cos स्क्वायर थीटा को a मान लें और साइन स्क्वायर थीटा को b मान लें तो फार्मूले का रेफरेंस वहाँ पे लिखा हुआ यहाँ भी दे दें। सोल्यूशन के दौरान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी। बस ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा सॉल्व मसला। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी, ए की जगह यू कैन सी हियर, ए की जगह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह ये साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट, ए माइनस बी, ए की जगह कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके सामने अलजबरा का रिलेशन, याद रहे कि ये ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन नहीं है, ये किसका है, अलजबरा का रिलेशन हमने अप्लाई किया है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप ये रिलेशन अप्लाई करेंगे तो एक फंडामेंटल फार्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन आपके सामने आ गया, जो हमने पिछली वीडियो में बाकायदा उसको प्रूफ किया। वो ये था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1। ये चीज़ किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बेसिक फंडामेंटल रिलेशन है, याद रखिएगा। यहाँ से रिलेशंस अक्सर ड्राइव होते हैं। तो जब हमने इस एक्सरसाइज का आगाज़ किया था तो सबसे पहले इसी रिलेशन को प्रूव किया था, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्टार्ट करने से पहले, या साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लें, कोस स्क्वायर थीटा बाद में, नो प्रॉब्लम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ 1 के बराबर होती है, अगर प्लस हो तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे अब 1 लगा दें, रिलेशन का रेफरेंस दे दें। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो देखें क्या होगा, फिर साथ साथ लिखिए प्लीज़, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, इस ब्रैकेट में इसकी जगह 1 आ जाएगा, और साथ में क्या मौजूद है इसके अगली ब्रैकेट में, डेट इज़ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंपली क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ रह जाती है, जवाब पर कोई असर नहीं पड़ता, लिहाजा आपका राइट हैंड साइड प्रूव आ जाएगा। मैं इसको यही कर देता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही वो साइड थी जो मैं लेके आनी थी, दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। ये आ गई राइट हैंड साइड आपकी। तो साथ में आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। हमने क्लास के आगाज़ में डिस्कस किया था कि कोई एक साइड लेके चलेंगे, या तो लेफ़्ट साइड लेकर चलेंगे और राइट लेकर आएंगे, या राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। नहीं, कोई एक साइड लेके चलनी है, कोई एक साइड लेफ़्ट लेके चलें तो क्या लेकर आएंगे, और अगर राइट आपने चूज़ कर लिया तो फिर क्या लेकर आएंगे, लेफ़्ट लेकर आएंगे। और चूज़ करने का तरीका बता दिया, किस तरह मुंतखब करते हैं साइड को, जो कॉम्प्लिकेटेड साइड होती है उसे पिक करते हैं। समझ रहे हैं बात को, इजी साइड को पिक नहीं कीजिएगा, इजी से मुश्किल बनाना मुश्किल होता है, लेकिन डिफ़िकल्ट से इजी बनाना आसान होता है। ये पहाड़ वाली मिसाल दी है ना, नीचे से पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन पहाड़ से नीचे आना आसान होता है। ये यूँ समझ लें आप। यही वजह है कि हमने पावर 4 साइड वाली लेके चले और पावर 2 वाली साइड समझ ले लेकर आ गए, जो आसान थी। लेकिन इस सवाल में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, गौर किया आपने, ये पहला पार्ट ऐसा है जिसमें अलजबरा का फार्मूला भी लगा है। किसका, अलजबरा का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो इससे पहले किसी पार्ट पे अप्लाई नहीं हुआ। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखें इसका क्या। साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा
माइनस साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये है फिफ्थ पार्ट। साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। चेक इट आउट प्लीज। कौन सी साइड लेके चलेंगे बताइए अब इसमें, लेफ्ट या राइट? ये लेफ्ट हैंड साइड है साइन क्यूब थीटा, या तो ये लेके चलो और इतनी बड़ी साइड बनाओ राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड लेके चलो और लेफ्ट हैंड साइड छोटी वाली बना लो। क्या करना चाहिए? कॉम्प्लिकेटेड साइड कौन सी नज़र आ रही है, मुश्किल साइड कौन सी? राइट। इसको आपने पिक करना है और इसको लेके चलेंगे और प्रूफ में क्या लेकर आएंगे? साइन क्यूब थीटा लेकर आएंगे। दैट्स इट। अच्छा, प्रूफ डेट के सवाल वाहिद क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब हमें पता होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इनके जवाब बुक में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं तो हमें पता है कि इसके जवाब में आपने राइट हैंड साइड लानी है, और अगर राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं तो हमें पता है कि जवाब में लेफ्ट हैंड साइड लानी है। तो ये बहुत अच्छी बात है प्रूफ डेट के सवालात में कि इनका आंसर हमें पहले से ही पता होता है। प्रूफ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लीजिए साइन थीटा माइनस साइन थीटा और साथ में क्या मौजूद है? कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अभी हम ब्लाइंड, हमें नहीं पता कि हमने साइड तो पिक कर ली है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है? वी आर ब्लाइंड, एब्सोल्युटली ब्लाइंड। तो हमें नहीं पता, लेकिन आप एक दफ़ा आप इरादा कर लें, एक दफ़ा क्या कर लें? इरादा कर लें चलने का, तो फिर आप चलते रहते हैं। लेकिन फ़कत सोच के बैठ जाएं और इरादा तो आपने किया ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर स्टेप फॉरवर्ड भी आप नहीं कर सकते। तो अगर आप एक दफ़ा स्टेप फॉरवर्ड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे किस किस किस्म की मुश्किलात हो सकती हैं, उनको कैसे फेस करना है। तो इसलिए जो है आप ज़रूर जो है पहले स्टेप फॉरवर्ड करें। यानी आपने राइट हैंड साइड ले ली, अभी हमें नहीं पता क्या करना है, लेकिन एक बात हमें ज़रूर मालूम है इस क्वेश्चन को देख के कि हमें कॉमन नज़र आ रहा है इसमें। गौर से देखें इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? साइन थीटा कॉमन है। देखा आपने, जैसे आपने स्टेप लिया तो आपके सामने एक चीज़ आ गई कि इसमें साइन थीटा कॉमन है, लिहाजा आप क्या करें? साइन थीटा कॉमन ले लें। कॉमन लें, उसके बाद देखें फिर रास्ता और बन जाएगा। इस तरह रास्ते बनते चले जाएंगे। साइन थीटा लीजिए कॉमन। जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो पहली टर्म साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन किया, क्या बचेगा? 1 माइनस, उसके बाद ये पूरी टर्म है, इसमें से साइन थीटा कॉमन किया तो क्या रह जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। तो ये एक शक्ल बन गई, साइन थीटा ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। दैट्स इट। अब क्या होगा? हमें प्रूफ में साइन क्यूब थीटा लाना है। अच्छा, प्रूफ आपको हर मौके पे हेल्प करेगा कि करना क्या है। प्रूफ पे आपकी निगाह रहनी चाहिए। प्रूफ में क्या कॉस थीटा है? नहीं, प्रूफ में तो सिर्फ साइन है। यहाँ साइन तो हम ले आए लेकिन कॉस तो नहीं है प्रूफ में। तो हमारी कोशिश क्या होगी? इस कॉस को यहाँ से भगाया जाए, कॉस थीटा को। अब इसको यहाँ से भगाने के लिए फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस और आइडेंटिटीज से हेल्प लेंगे। उसके लिए वो हमें याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप अपनी लिस्ट में चेक करें तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? गौर से देखें, डेट इज इक्वल टू 1। या 1 किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को 3 तरह से अप्लाई किया जा सकता है। या ये चीज़ 1 के बराबर है, या आप एक काम करें कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ भेज दें। तो देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी और बन जाएगी, तवज्जो रहे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है यहीं से एक आइडेंटिटी ये बन गई। इसी से एक आइडेंटिटी और बन सकती है। अगर आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यस साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं बात को? तो एक ही फार्मूले से, एक ही आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटीज आपके सामने आ गई, पहली, दूसरी और तीसरी। अब आप चूज़ कर लें कि आपको यहाँ क्या करना चाहिए। यहाँ आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो 1 पे आप रिलेशन लगा दें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, या आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे रिलेशन लगा दें। ये किसके बराबर है?
साइन स्क्वायर थीटा के, या आप सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा पर रिलेशन लगा दें, ये किसके बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो कान कहीं से भी पकड़ ले, जवाब फाइनली एक ही आएगा क्योंकि रिलेशन एक ही है। तो जो आपको आसान लगे उसको फॉलो कर लें। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा आसान है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे आप एक काम करें, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये तो आप तब अप्लाई करेंगे ना जब आपको ये रिलेशंस याद होंगे। यही वजह है कि हम साइड में लिस्ट तैयार कर रहे हैं सॉल्यूशन के दौरान। तो ये याद करना हर स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो कैमरे के पीछे मौजूद हैं या क्लास में मौजूद हैं। तो अब देखें यहाँ पर रिलेशन लगाइए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से क्या होगा कि कॉस थीटा भाग जाएगा, क्योंकि हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें सिर्फ साइन लाना था, इसलिए हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पे सिर्फ साइन का रिलेशन लगा दिया। तो इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा है। फाइनली क्या होगा, अब साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लें तो बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो साइन थीटा की पावर 1 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलें क्यों। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। डेट इज़ योर व्हाट साइड, लेफ्ट हैंड साइड आ गई प्रूफ। उम्मीद है सबकी समझ में आ गई होगा। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, इसी क्वेश्चन के बकिया पार्ट का सिलसिला जो जारी रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।